ये ले हमें माफ कर दे इमरान खान, जो हमसे गलती हो गई है। ये सफेद बालों के साथ 60 साल का बंदा माफ़ी मांग रहा है, तेरे से भी और खुदा से भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यासिर शमून खान लीडर टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में खड़े हैं। यहाँ पे हम जानना चाहते हैं लोगों से कि महंगाई जोन सी है, सर चढ़ती हुई महंगाई, इस महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम आज हुकूमत के बारे में या प्रीवियस हुकूमतों के बारे में या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, अपना क्या एक बयान देते हैं, आइए जानते हैं। कारोबार तो है ही नहीं भाईजान, बिल्कुल नहीं है। 7 माह बाद भी अभी तक सही नहीं हुआ, बिल्कुल डेड फ्लॉप। महंगाई का तूफान आया हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान खुद कर गया? नहीं, खुद नहीं कर गया, कंट्रोल ही नहीं हो रहा उससे। कर रहा है, दुकान पे खड़े होके आटा महंगा खुद भेज रहा है। कंट्रोल नहीं कर सका ना, पॉलिसी कोई नहीं है। उससे शुगर कंट्रोल नहीं होती, उससे महंगाई कंट्रोल नहीं होती, तो दोनों तो एक जितने जिम्मेदार हो गए। उसकी कबीना ही ऐसी है, कोई उसका बंदा कोई ऐसा है ही नहीं। पुरानी जो हुकूमतें थी उनकी कबीना ठीक थी? ठीक नहीं, वो भी नहीं ठीक, वो ठीक कोई भी नहीं है। आज 50-70 साल हो गए हैं, कोई भी नहीं ठीक आया। जो आया उसको रहने नहीं दिया। 50-70 साल से कोई ठीक नहीं है? नहीं, कोई ठीक। फिर कौन ठीक है? हम खुद गलत है। आप भी गलत हैं? गलत है, अवाम ही गलत है, हुकूमतें भी गलत, अवाम भी गलत है, इदारे भी गलत, सब गलत है। हकीकत है, सब गलत है, कुछ भी नहीं है। सही कैसे होगा ये सब कुछ? सही अल्लाह ताला ही है, को मेहरबानी कर दे, बंदों के बस की बात नहीं है। अब जो कुछ हो चुका है ना, वो बंदों के बस का मसला नहीं है। आप अपने आप को कसूरवर ठहराते हैं? बिल्कुल, हम भी ठहराते हैं, हम भी गलत हैं, हम भी गलत हैं। हकी सच्ची गल, साबका हुकूमत लुੱਟ-ਮਾਰ मचा के महंगाई का सारा रुझान, सारा दारोमदार कर करा के ते फिर गए ने। यानी कि सारा कुछ लुट के ले गए ने? लुੱਟ के लै गए ने। मैं कहां कि हुण मेरा बेटा आ, मैं ਲੱਖ रुपया कमाना, मेरा बेटा करोड़ रुपया कमाएगा, तो वो किवें कमाएगा? किसी को समझ नहीं आएगी, ना थानू आएगी ना मैनू आएगी। मैं 1 लाख रुपये महीने का कमावांगा, बेटा मेरा 1 करोड़ रुपया कमाएगा, समझ नहीं आएगी। बेटा मेरा 10 रुपये कमावे फिर तो समझ आ गई, 10,000 कमा ले तां भी समझ आ गई, 1 करोड़ रुपया कमाते समझ नहीं आती। अरबा खरबा की जायदाद बना के बह गए ने सारे हुक्मरान। कोई हुक्मरान, नाज़म ला लो, चेयरमैन ला लो, चाहे कोई काउंसलर ला लो, पहले रोडपति होंगे ने, बन तो बाद 3 साल बाद वो करोड़पति होंगे ने। सर, सबसे पहली बात यह है कि जो महंगाई का दारोमदार है वो है सूबाई हुकूमतों के ऊपर। सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो तमाम चेक एंड बैलेंस करें, ना कि वफाक के ऊपर। लेकिन उसके अलावा एक और भी चीज़ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत रहम दिल होके बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी हुकूमत को चला रहे हैं। उन्हें कोई एहसास नहीं है कि आवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। उन्हें चाहिए कि बहुत सख्त किस्म के ऊपर से वो एक्शन लें। इसके अलावा जो है ना, सख्त इक़दाम हो। महंगाई के हवाले से तो हर इंसान मजबूर और बेबस हुआ पड़ा हुआ, जिसकी वजह से हुकूमत की नाअहली समझते हुए हम यही कहेंगे कि महंगाई कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और जिसका लिहाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। और इसके लिए अवाम भी बेबस हो चुकी है। अवाम के बस में कोई चीज़ नहीं है, अवाम के कंट्रोल से बाहर है। हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है तो अवाम के कंट्रोल में क्या होगा? और जिसके बाद जाते हैं वो अपनी मनमानी के ये रेट लगाता है, मनमानी के जो होता है ना, अपनी मर्ज़ी से रेट लेना। और अवाम मजबूर है, अवाम ने तो खाना पीना है ही, कोई रो पीट के खा लेता, कोई वैसे खा ले। जब से यह पाकिस्तान बना ना, सबसे यही चलता आ रहा है। सबसे ये चलता है, चला कभी महंगाई कम नहीं, दिन ब दिन बढ़ती चली जाती बढ़ती है। अयूब दौर इलेक्शन आने लगते हैं, केयर टेकर हुकूमत नीचे ले आती है, नीचे ले जाती है, डॉलर प्राइस इंक्रीज हो जाती है। खजाने में कहते हैं पैसे नहीं है, फिर IMF से कर्जा लेना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ता है, फिर कहते हैं हमने डिफॉल्ट। रशीद कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ खजाने की खिड़कियाँ तक उड़ा के ले गए। वो तो उसका लंगोटिया भाई, खानदान का लंगोटिया है, वो तो ठीक ही कह रहा हो रहा, उसके बेटे वो सारे जानता होगा ना। आटा बहुत महंगा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, 2 ਥੈਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਕ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 5 ਕਿਲੋ। यूटिलिटी स्टोर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਣੀ? ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 10 ਕਿਲੋ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, 10 ਕਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ यूटिलिटी स्टोर वाले दुकानदारों को देते हैं, दुकानदारों को देते हैं, आम बंदे को नहीं देते, आम बंदे को नहीं देते, बंदे को नहीं। क्या हाल है इस महंगाई का? अल्लाह का माफिया है, इसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा अयूब खान के दौर में गवर्नर मूसा आया था, हैं, उस वक़्त चीनी रेडियो में बिकती थी,
हर चीज़ बिकती थी। हमने तो वो दौर देखा, उसके बाद कोई ऐसा दौर नहीं देखा जहाँ पे हमें सुकून मिला। मैंने तो मियां नवाज शरीफ के दौर में भी ट्रकों पे बिकती देखी है, और अभी मैंने देखा है कई इलाकों में फौजी जोन से हैं वो ट्रक लेके खड़े होते हैं और चीनी बेच रहे होते हैं। नहीं जी, दो दिन आया ट्रक ग्वाल मंडी चौक में, 2 दिन आया। आपके सस्ते तंदूर भी तो लगे थे। सस्ते तो क्यों लगे थे? अगर रोटी महंगी हो गई थी तो रोटी महंगी किसने की थी? तंदूर वालों ने अपने आदमियों को उन्होंने दिए कोटा जो ना सस्ते तंदूर का अपने आदमियों को दिए हैं, हमें कुछ नहीं मिला। आपका कहना ये है कि कोई भी हुकूमत ठीक नहीं है? कोई ठीक नहीं है। महंगाई का बहुत दौर है, हर चीज़ महंगी है, होती जा रही है। कारोबार बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है। सारा दिन फारग होकर बैठे रहते हैं, काम तक यानी कि इतना भी नहीं होता कि चलो भी जेब खर्चा मिल जाए हमें। इतना भी यानी कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि इंतहा से ज़्यादा। ये हुकूमत को चाहिए कम से कम महंगाई के ऊपर कंट्रोल रखे। आटा, चीनी, घी वगैरह जो है कंट्रोल पे। जिम्मेदार कौन है महंगाई का? महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत। मौजूदा हुकूमत ने सारी महंगाई आगे कर दी है, इससे पहले महंगाई नहीं थी। इससे पहले नहीं महंगाई थी, 50 रुपये 60 रुपये किलो चीनी थी। तो वो तो 2-3 महीने पहले भी 50-60 रुपए किलो थी। वो थी, लेकिन अब तो देखे ना आप कहाँ 100 से 100 रुपये किलो, 100 रुपये। वो इमरान खान ने खुद तो नहीं कर दी, उसकी जो हुकूमत की राइज करदा कीमत है वो तो 66 रुपये है। उनके अपने आदमी हैं जिन्होंने ज़ख़ूरियानंदोज़ी की है, वो जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल उनको चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनको कुछ करना चाहिए उनको। ये सारी बातें तो मियाँ साहब के दौर में भी की जाती थी। वो तो ठीक है किया जाती, लेकिन इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हर चीज़ महंगी है। बिजली लें, सुई गैस ले लें, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि आदमी की बर्दाश्त से बाहर है। असल महंगाई का जिम्मेदार कौन है भैया? असल महंगाई का जिम्मेदार तो इमरान खान ही है। आप नहीं हैं? नहीं, हम नहीं है, क्योंकि आप टैक्स देते हैं? टैक्स देते हैं हम। कितना टैक्स देते हैं साल का? बनता है वो हम देते हैं, बिजली में देते हैं, बिलों में देते हैं, घरों में देते हैं, हर चीज़ में हमारा टैक्स है। कौन सी चीज़ है जिसमें हमने टैक्स नहीं देते? अपने कारोबार में टैक्स पे कर रहे हैं? कर रहे हैं। उसकी रिटर्न्स भी बनी हुई है? ये हर चीज़ बनी हुई है। फिर तो आपका शिकवा जायज़ है। देखिए ना, आपका क्या ख्याल? इतनी महंगाई कभी इतनी नहीं हुई थी, इस 2.5 साल में हुई है। कितनी हो गई है? ये देखो, आज अंडा 15 रुपये का मिल रहा है, 80 रुपये का किलो वो है आटा। तो क्या करेगा गरीब आदमी? खाएगा कि मर जाएगा? कुछ नहीं हो सकता। ये सारा बर्बाद कर दिया। जो इसको लाए हैं वो ये इसको बर्बाद कर रहे हैं। अब महंगाई जो है ना, अब बस से बाहर होती जा रही है। जो पहले मामले आसान थे ना, बाज़ार देखने में कोई मामला नजर आते, मगर जो ख़ास चीज़ तंग कर रही है ना वो बिलिंग है। बिलिंग है बिजली का, सुई गैस का बिल जो है ना, और अनएक्सपेक्टेड आता है। पहले 1500 आता तो जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना नहीं है। एक रूटीन का इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी की एक रूटीन बनी 10 साल से, वही इस्तेमाल कर रहा है। 10 यूनिट ऊपर हो गया नीचे हो गया, और जब बिल आता है तो फिर साथ में ब्लड प्रेशर गोली लेनी पड़ जाती है। इस हुकूमत ने तो कमाल कर दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो ये वादे करके आया था वो ये भूल गया है। ये अपने आप को सोचे कि मैं क्या वादे करके आया था। नवाज शरीफ के दौर में आटा इस भाव नहीं था, महंगा था, लेकिन इस भाव नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग बहुत होती थी। वो आते साथ ही उसने कहा था कि जो मेरे भाई ने वादे किए हैं उसे मैं पूरा नहीं करूँगा। बात यह है कि उसके दौर में लोड शेडिंग ख़त्म हुई। उसके दौर में तो लोड शेडिंग अरूज पे थी भाई। जब अरूज पे थी उसके बाद उसकी लोड शेडिंग ख़त्म हुई। 2018 में आके उनका पहला बयान ही ये था कि मेरे भाई ने जज्बात में कह दिया कि 6 महीने में लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा। ये नहीं होगी, मेरी तो रात की नींदें उड़ गई। बात ये है कि कहने को ये भी बहुत कुछ कहता है। बात ये है कि लोड शेडिंग उनके दौर में ख़त्म हुई। आज ये उनका बोझ जो बीज बोया तो उनके दौर में भी खुद साख्ता तंदूर लगाने पड़े सड़कों के ऊपर, और रोटी जोन सी है वो 15-15 रुपए की, 20-20 रुपए की बिकी, और आटे के ग्राम भी बढ़ा दिए गए, पड़े गए। चलो वो तो ठीक है, वो तो सब गलत थे। ये कौन सा मस्जिद का इमाम है? ये कौन सी जो जुबानें करके आया था? वो कहाँ पे हैं जो ये कंटेनर पे खड़ा होके कहता था कि जी सिविल नाफरमानी करो और ये बिल फाड़ दो, मत जमा करवाओ। आज अपने गिरेबान में झांक कि आज बिलों के क्या रेट है, आज बिजली का क्या रेट है। जब 80 रुपये 180 रुपये किलो आलू थे, आपके मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने खड़े होके कहा था इस्लामाबाद में एक दुकान पे गालिबन 20 रुपये किलो तो टमाटर हैं, 20 रुपये किलो तो आलू हैं। यार सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये बातें भी ठीक हैं, वो बातें भी ठीक हैं, तो फिर गलत कौन है? आपके में गलत हम हैं जो इसको लेके आए हैं, जो हम लेके आए हैं हम गलत हैं। ये जुमला नहीं था पता कि ये ऐसा निकलेगा। खुदा की कसम, कल मेरे पास एक गाहक आया,
उसने कहा मैंने इमरान खान को वोट दिया, आज मैं पछता रही हूँ, मुझे नहीं था पता कि इसका ये अंजाम हमें मिलेगा। और ये जो आ गया है, अब ये दोबारा भूल जाए कि ये दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगा। ये मांगता था, इसने हमें भी मांगने पर मजबूर कर दिया। ये कहते हैं मेरा आपका मुल्क तो 74 साल से बैनुल अक़वामी इमदादों के ऊपर पल रहा है, हम तो पूरी कौम ही मांगे तांगे के ऊपर पले हैं। आप किसी एक हुक्मरान को मंगता कैसे कह सकते हैं? क्या नवाज शरीफ मंगता नहीं था, उसने कर्जे नहीं लिए? क्या जरदारी मंगता नहीं था, उसने कर्जे नहीं लिए? अगर इमरान खान ने कर्जे ले लिए हैं तो ये तो एक रूटीन चलती चली आ रही है। उन्होंने इकरार नहीं था किया कि हम मांगते हैं, इसने इकरार किया कि मेरा 30 साल मांगने का तजर्बा है। उन्होंने इकरार नहीं था किया है। वो तो अपने हॉस्पिटल के हवाले से कहता है ना। बात ये है, हॉस्पिटल के हवाले से कहता हो या किसी हवाले से कहता हो, और भाई आटा उस वक्त भी शार्ट था, आटा आज भी शार्ट है। उस वक्त इतना शार्ट नहीं था जो इस वक्त है। उस वक्त मैंने आपको ट्रकों के आगे लाइनों पे लगे हुए आपको देखा है, लेकिन 80 रुपए किलो नहीं था, 130 रुपए 35 रुपए किलो तक गया है मेरे बुजुर्गों। यार हमारी उम्र बीत गई है, कहाँ 135-40 पे गया है? मेरी 60 साल उम्र है, आपकी कितनी उम्र होगी? आप मुझे किस तरह कह रहे हैं 135-40 पे गया? आपके ख्याल में कहाँ तक गया? मेरे ख्याल में 80 तक भी नहीं गया है। चीनी कहाँ तक गई? चीनी भी यहाँ तक नहीं गई है। जखीरा अंदोज सिर्फ इसी हुकूमत में या पिछली हुकूमतों में भी थे? और यार पिछली हुकूमत को तो ये कहते ही चोर हैं, और ये अपना तो बताएं ना, पिछली हुकूमत पे चढ़ जाते हैं। ये अपना बताएं कि हमने क्या किया है। ये जो दावे करके आए थे, मैं नौकरियां दूंगा, मैं इस तरह करूंगा, वो कहाँ है चीजें? मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा था आशियाना हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा, लोगों को घर दूंगा, कहाँ है? उसने दिया, कहाँ पे दे दिए? मैंने फार्म, मेरा निकला, मेरा नाम निकला, लेकिन मेरे पास गुंजाइश नहीं थी, मैंने नहीं लिया। आप कैसे कहते हैं नहीं? आशियाना हाउसिंग स्कीम नहीं, इतना महंगा था कि आपकी गुंजाइश नहीं थी? बात ये है। और बेटा, एक बच्चा, एक आदमी अपने बेटे को लेके गया मेले पे, उसने बेटे ने कहा अब्बू ये चीज़ ले दे, 4 आने की थी। उन्होंने कहा नहीं पुत्र, नहीं आ जा। अगली दफ़ा गया, वो चीज़ 1 रुपए की थी, उसकी ने बेटे को ले दी। उन्होंने कहा अब्बू है कि, कहने लगा पुत्र मेरे को पिछली बारी 4 आने भी नहीं सन, आज रुपया मैं तेनू ले आती है। बात ये है कि जो चीज़ पल्ले नहीं है वो 2 रुपए की भी चीज़ महंगी है। अच्छा, ये आज महंगाई इतनी ज़्यादा है और ये बरसा बरस से चलती चली आ रही है, हम लोग इसका शिकार भी हैं, हम इसकी मुसीबतों में भी गिरे हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुतासर भी हम होते हैं। आप अवाम हैं, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दे, हमें माफ़ कर दे इमरान खान, जो हमसे गलती हो गई है। ये सफ़ेद बालों के साथ 60 साल का बंदा माफ़ी मांग रहा है, तेरे से भी और खुदा से भी, जिसने ये अजाब हम पे नाजिल। कहीं ना कहीं गलतियां हैं हुकूमत में। जब नवाज शरीफ थे वो भी इनका कहना कि गलत नहीं थे, और इमरान खान भी गलत नहीं है। अगर गलत है तो गवर्नेंस नहीं है, वो गवर्नेंस, हम बैड गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, अच्छी गवर्नेंस दे नहीं रहे, हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है, हम किसी तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे आवाम को, क्योंकि शायद हमारे पास मुस्बत किस्म की टीमें नहीं हैं, और रिश्वतस्तानी का बाज़ार हर जगह के ऊपर गर्म है। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।